अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की प्ले लिस्ट जिसमें मैं आपको इस्लामी और दुनियावी तारीख के हवाले से बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये हिस्ट्री जो आज मैं आपको बताऊंगी ये सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के बारे में है कि वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया। तो चलें सुनते हैं। मोहम्मद अल फातेह 27 रजब 835 हिजरी 30 मार्च 1432 को पैदा हुए। इनकी परवरिश अपने वालिद जो कि 7वीं उस्मानी सुल्तान हैं, सुल्तान मुराद की निगरानी में हुई। इनके वालिद ने इन्हें सुल्तान के अहदे की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार किया और तरबियत दी। मोहम्मद अल फातेह ने तमाम कुरान हिफ्ज़ किया, 90 अहादीस, इस्लामी फाका, रियाजी, फल्कियात और एक मिसाली जंजू के लिए जरूरी महारतें और हिकमत अमली सीखी। इन्होंने अरबी, फारसी, लातिनी और यूनानी ज़बानें भी सीखी। वो अपनी लड़ाइयों और फतूहात में अपने वालिद के साथ देते रहे। इनके वालिद ने इन्हें एक छोटी अमारत का हाकिम मुकर्रर किया ताकि वो इस वक्त के चंद आला इल्मा की निगरानी में रियासती अमूर के निज़ाम की अमली तरबियत हासिल कर सके। इस मामले ने नौजवान शहजादे के किरदार को मुतासिर किया और इनकी शख्सियत को इल्मी इखलाक व अदाब से रंग दिया। शेख अक शमसुद्दीन इन इल्मा में से एक थे जिन्होंने मोहम्मद फातेह की परवरिश और तालीम की निगरानी की। इनके दिल में जज्बा जहाद यानी अल्लाह की राह में कोशिशें और आला अज़ाइम के हामिल शख्स बनने की ख्वाहिशों को उभारने में कामयाब हुए। शेख ने मोहम्मद अल फातेह को ये भी बताया कि हो सकता है कि वो वही हो जिसका जिक्र ऊपर बयान किरदा 90 रवायात किया गया है। इस सब ने मोहम्मद अल फातेह के किरदार को तश्कील दिया। वो जहाद के लिए वक़फ़ थे, वासे पैमाने पर तहजीब याफ्ता और जंगी महारतों का गहरा इल्म रखते थे। अपने वालिद सुल्तान मुराद की वफात के बाद 5 मुहर्रम 852 हिजरी मुताबिक 7 फरवरी 1451 ईस्वी को मोहम्मद अल फातेह ने सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत संभाली और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए। वो एक मजबूत नौजवान थे, सिर्फ 20 साल के, बहुत परजोश थे। वो बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया की फतह के बारे में सोच रहे थे। इस ख्वाब ने इन्हें इस हद तक मगलूब कर दिया कि वो फतह कुस्तुनतुनिया के अलावा किसी मौजू पर बात नहीं करते थे। वो अपने साथ बैठे हुए किसी को भी बात करने की इजाजत ना देते सिवाय मुतवक्का फतह के बारे में। इनके ख्वाब को हासिल करने का पहला कदम अबनाए बॉस्पोरस पर कब्जा करना था ताकि वो यूरोप से कुस्तुनतुनिया आने वाली किसी भी अमदाद या रसद को रोक सके। चनाचा इन्होंने अबनाए बॉस्पोरस के यूरोप समंदर साहिल पर एक बहुत बड़ा किला तामीर कर लिया। आला हिकाम के साथ इन्होंने जाती तौर पर किले की तामीर में हिस्सा लिया। इस किले की तामीर में 3 माह लगे जो रोमन कैस्टल के नाम से मशहूर हुआ। अबनाए बॉस्पोरस के दूसरे किनारे पर अनातोलिया का किला था। मोहम्मद अल फातेह के इन नए निजामात के बाद उस्मानी फौज की रजामंदी के बगैर किसी जहाज का अबनाए से गुजरना नामुमकिन था। इस वक्त तक बासलाहियत इंजीनियर सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के लिए कई तोपें बनाने में कामयाब हुआ। इन तोपों में से एक जो इस वक्त से पहले कभी मालूम नहीं थी 700 टोन्स थी और इसके प्रोजेक्टाइल का वजन 1500 किलो था। इसके खोल की आवाज बहुत दूर से सुनी जा सकती थी। इसे 100 बैलों ने खींचा जिसकी मदद 100 मजबूत आदमियों ने की। इस द्योहेकल तोप को सुल्तानी तोप कहा जाता था। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद मोहम्मद अल फातेह ने 2,65,000 जंजू के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ कोच किया। इस फौज में प्यादा फौज के साथ घुड़सवार भी मौजूद थे। बड़ी बड़ी तोपों ने इस फौज का साथ दिया। फौज ने कुस्तुनतुनिया का मुसाहिरा कर लिया और उस्मानी तोपों ने दिन रात शहर के फसेलों पर अपने मिसाइल बरसाना शुरू कर दिए। वक्तन फवक्तन सुल्तान ने एक नए जंगी मंसूबे से दुश्मन को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि शहर के मुहाफिजों का कंट्रोल खत्म हो गया और इनकी फौजें हार गईं। 20 जमादे अव्वल 827 हिजरी मुताबिक 29 मई 1453 ईस्वी बरोज मंगल की सुबह उस्मानी फौज दीवारों में घुसकर फरार होने वाले मुहाफिजों को भगाने में कामयाब हो गई।
कुस्तुनतुनिया के लोग हैरत ज़दा हो गए जब इन्होंने अपनी दीवारों पर उस्मानी परचम लहराते और सिपाहियों को शहर में दाखिल होते देखा। उस्मानी अफवाज के शहर को फतह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने घोड़े पर एक अजीम जुलूस में पहुंचे जिसमें इनके वजीर और फौज कमांडर शामिल थे। इस वक्त से सुल्तान को मोहम्मद अल फातेह के नाम से जाना जाता है। ये थी सुल्तान मोहम्मद अल फातेह की हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको ये हिस्ट्री पसंद आई होगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।